कहते हैं कि यीशु, ये वही यीशु है जिन्होंने हर एक व्यक्ति को पापों को अपने ऊपर ले लिया। ये वही यीशु है जिनको शैतान ने परीक्षा में डाला और इसी के मुख से कुछ ऐसा शब्द निकला जो मसीह सुनकर अपने जीवन को बदल सकता है। वो शब्द क्या है, आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा। वास्तव में अगर कह रहा हूं कि अगर यीशु के इस शब्द को आप सुन लिए, मैं सच कह रहा हूं कि आपके जीवन में आप वो चीज सीखोगे जो आपको कोई पैसे रुपए से नहीं मिल सकता। तो आइए इस प्यारा सा वीडियो को में बने रहे अंत तक और शुरू करते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को सुनना। एक बात हमेशा अपने जीवन में याद रखना कि यीशु का परीक्षा हुआ और किसने लिया? शैतान ने परीक्षा लिया। और क्या वर्ड यीशु अपने मुंह से बोला? मेरे भाई मेरे बहनों, एक प्यारा सा वचन पढ़ेंगे। मत्ती 4 का पहला से क्या लिखा हुआ है कि तब आत्मा यीशु को जंगल ले गया ताकि इब्लिस उसकी परीक्षा हो। इब्लिस से और उसकी क्या परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निहार हार कर तब उसे भूख लगी। क्या हुआ? यीशु मसीह 40 दिन 40 रात क्या रहा? बिन खाने का रहा। तब उसको क्या लगी? भूख लगी। तो क्या हुआ? शैतान ने क्या कहा कि तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। मेरे भाई मेरे बहनों, एक बात हमेशा याद रखना, जब शैतान आपको परीक्षा में डालेगा ना, आपके जीवन से हमेशा यीशु मसीह का बुराइयां करेगा। आप चाहेगा कि आप परमेश्वर को छोड़ दें। आपके माइंड में ऐसे ऐसे थॉट आएंगे जो परमेश्वर से दूरियां बनाएंगे। उसी प्रकार क्या कहा? शैतान ने कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। लेकिन मुस्कुराकर यीशु ने एक बहुत प्यारा उत्तर दिया। क्या कहा? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। ये कितना प्यारा वचन परमेश्वर का कह रहा है। मेरे भाई मेरे बहनों, अगर इस बात को देखा जाए तो बात बिल्कुल रियल है। अगर आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का वचन है, तो आप सिर्फ रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रह सकते हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, इस बात को सब लोग जानते हैं कि यीशु मसीह जिसको मिल गया उसको जीवन मिल गया। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास बहुत धन है, बहुत रुपए है, बहुत बंगले है, बहुत गाड़ी है, बहुत उसके पास रोटियां हैं खाने के लिए, फिर भी क्या है? उसका जीवन नहीं है, वो जीवित नहीं है। तो यही बात कह रहा है यीशु कि परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उससे जीवित रहेगा। और फिर 5 में एक प्यारा सा वचन लिखा है, तब इब्लिस ने उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कगुरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। लिखा है बात। लेकिन क्या कहा? शैतान यीशु मसीह को गिराना चाहता था, लेकिन यीशु ने फिर कहा एक बहुत ही प्यारा उत्तर दिया और कहा यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। हालेलुया। हमको किसी छत पर चढ़कर ये नहीं बोलना है कि मैं कूद रहा हूँ, यीशु मसीह तू मुझे बचाना, परमेश्वर मैं कूद रहा हूँ तू मुझे बचाना। जानते हो क्या है? ये आप यीशु की परीक्षा ले रहे हो, आप परमेश्वर की परीक्षा ले रहे हो। उस वक्त आपको कुछ भी हो सकता है। मेरे भाई मेरे बहनों, आप परीक्षा में परमेश्वर को न डालो, नहीं तो जब परमेश्वर परीक्षा में डालेगा तो आपका जीवन नाश हो जाएगा। और आगे क्या कह रहा है 6वें में प्यारा सा वचन 7वें में कि फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, हमको अपने जीवन में सिर्फ यीशु का उपासना करना होगा। किसी मूर्ति के सामने, किसी दूसरे के सामने अपने आप को दंडवत नहीं करना होगा। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते, हमको क्या करना है? हमको किसी दूसरे के सामने दंडवत नहीं करना है, हमको अपने परमेश्वर के सामने करना है, हमको यीशु के सामने करना है। तो क्या होगा? हमको प्रतिफल मिलेगा।
तो आज का प्यारा सा मैसेज यहीं पर क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे आशा है कि वीडियो से बहुत सीख मिली होगी। तब तक सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु इस वचन के द्वारा सबको बहुत बहुत आशीष प्रदान।